हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर 6 है रेखा और कोण, ठीक है। तो उसी का जो प्रश्नावली है 6.2 और 6.1 को हमने ऑलरेडी हल कर दिया है, ठीक है। तो जो आपका 6.2 है उससे पहले आप देखेंगे तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग प्रश्नावली को हल कर लेते हैं और एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या करता है कि एग्जाम्पल्स में से ही क्वेश्चन को दे देता है, तो वहीं से हमने एक क्वेश्चन को पिक किया है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर भी बनाना पड़ेगा और कुछ रूल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न जब भी पूछे जाएंगे 5 से 6 नंबर के लिए पूछे जाएंगे, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि यदि एक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होगी। अब इसका मतलब क्या है, कैसे इसको हल करेंगे, देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा है, कोई तिर्यक मतलब तिरछा रेखा, ठीक है। इस तरीके से तिरछा रेखा है जो कि दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो रेखा खींच लेते हैं। तो एक रेखा हम लोग इस तरीके से और दूसरी रेखा हम लोग इस तरीके से खींच लें, ठीक है। और कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा है जो कि दोनों रेखाओं को काट रही है, तिरछा रेखा है जो कि दोनों को काट रही है, ठीक है। हमने कर लिया। अब इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है और ये हमने मान लिया डी है। इसका भी कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए एस है, ये आपको मान लीजिए टी है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। तो उसके बाद से काट दें, तो प्रतिच्छेद करें तो ये वाला प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से कह रहे हैं कि संगत कोणों के युग्म की समद्विभाजक है। अब देखिए इसमें संगत कोण कौन कौन से होंगे, तो देखिए संगत कोण कौन सा होता है कि जब दो कोणों का जो खुला हुआ भाग है वो एक ही तरफ होता है तो वो दोनों आपस में संगत होते हैं। जैसे ये है, ठीक है, इसका खुला हुआ भाग इधर की तरफ है, ये है, इसका खुला हुआ भाग इधर की तरफ है, तो ये और ये दोनों क्या है, संगत हैं। तो कह रहा है कि संगत कोणों के युग्म के समद्विभाजक है, समद्विभाजक परस्पर समांतर हो। अब देखिए संगत कोण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये इस वाले को ले लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से चलिए इसको हल करते हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे, कह रहा है कि जो इसके संगत कोण है उसके समद्विभाजक परस्पर समांतर है। कह रहा है कि इनके ये वाला जो संगत कोण है इसको कोई रेखा है जो कि एकदम से बीचों बीच एकदम से आधा आधा कर रहा है, ठीक है, विभाजित कर रहा है, ठीक। और वो रेखा क्या कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर इसका आधा आधा ये वाला, ठीक। और जब इसको काटेगा तो इसको भी काटेगा ना, क्योंकि दोनों मिलकर के संगत कोण होते हैं, तो इसको भी ये काट रहा है, ठीक। अब कह रहा है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये दोनों आपस में बिल्कुल समांतर हैं, ठीक है। अब समांतर हैं तो हम इसका नाम कुछ देते हैं, मान लीजिए आपका ओ है, ये मान लेते हैं कितना, कौन सा एन मान लेते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। और यहाँ पर आपको पी दे देना है, यहाँ पर भी कुछ दे देते हैं, तो बी तो ये है, एस भी यहाँ पर है, क्यू दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा फिगर तैयार हो गया। तो सारा चीज़ हमने इसी में से दे करके यहाँ पर हमने किया है। उसके बाद कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर हैं। कह रहा है कि ये जो दोनों रेखाएं हमने खींचा था, ये रेखा खींचा था, ठीक है, ये तो इसमें कहा ही है कि समद्विभाजक परस्पर समांतर है, ठीक है। समद्विभाजक जो आधा आधा भाग में डिवाइड कर रहा है ये संगत कोणों को, ये कह रहा है ये तो क्या है, ये दोनों समांतर हैं, इसका तो बात है नहीं, ये तिर्यक रेखा है। अब बाकी बचे ये दोनों रेखाएं, तो ये दोनों की रेखाएं आपस में क्या है कि समांतर हैं, यही चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहला स्टेप आपको दिया है लिखना है, और दिया है हमें इसमें से हमें देखना है क्या क्या चीज़ है। तो देखिए एक रेखा है, दो रेखाएं हैं, ठीक है, जिसको ये वाला क्या करे, ये एक तिरछी रेखा यश टी क्या कर रहा है, ओ और एन पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है। तो लिख देंगे कि रेखा ए बी और सी डी को ओ और एन पर यश टी प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। तो इतना लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, रेखा ए बी सी डी को तिर्यक रेखा, देखिए ए बी और सी डी को तिर्यक रेखा ओ और एन पर प्रतिच्छेद करता है, ओ और एन पर प्रतिच्छेद करता है, इतना हो गया। अब इसके बाद से ये चीज़ भी है ना कि इसमें ये वाला जो संगत कोण है ये वाला, और ये वाला जो संगत कोण है इसको ये कौन सा ओ पी क्या कर रहा है, कोण एस ओ बी को एकदम से बीचों बीच विभाजित कर रहा है, ठीक।
उसके बाद से ओ एन और डी को क्यू एन जो है ये आपका क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। और ओ पी और एन क्यू ये क्या है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए समद्विभाजक परस्पर समांतर हैं, ये समद्विभाजक हैं, दोनों आपस में समांतर हैं। तो ये सारा चीज़ भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस चीज़ को लिख दिया कि रेखा ओ पी, देखिए ओ पी कोण एस ओ बी तथा क्यू एन कोण ओ एन डी के समद्विभाजक हैं। ठीक है, समद्विभाजक मतलब कि बीचों बीच से जो विभाजित करते हैं उसको समद्विभाजक कहते हैं, समद्विभाजक है। ठीक है, दोनों तथा ओपी समांतर, समांतर का सिंबल इस तरीके से दो हम चिन्ह खींच देते हैं, ये आपका समांतर का सिंबल है। ओपी समांतर है एन क्यू, ये आपका ओपी जो है इस एन क्यू का समांतर है। ठीक है, देखिए ये भी तिरछे है, ये भी तिरछे है। ठीक है, ये चीज़ भी हो गया। तो अब इसके बाद से हमें सिद्ध क्या करना है वो चीज़ लिख देंगे। तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, लास्ट में दिया है ना कि सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, मतलब कि ए बी और सी डी ये समांतर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया। ठीक है, कि सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। ठीक है, ए बी और समांतर में सी डी। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको कुछ रूल्स भी आपके बुक में दिए हैं, उसको भी आपको जानना पड़ेगा। इतना हो गया था। अब यहाँ से मैं आपको देखिए समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि रेखा ओ पी कोण एस ओ बी को समद्विभाजित करता है, मतलब ओ पी रेखा है जो कि एस ओ बी को बराबर भागों में बांट रहा है। तो देखिए आपका ओ पी रेखा है जो कि एस ओ बी को बराबर भागों में बांट रहा है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अगर हम 5 बराबर में 10 लिख दें तो क्या ये सही है? क्या 5 इस समय 10 के बराबर है? नहीं। तो 5 कम है तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को अगर हम लिख दें कि 5 बराबर में 10/2, ठीक है, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 5/5 दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर गुणा करे जाएगा, भाग करेगा। तो सेम यही वाला प्रोसेस हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए कि कोण जो है एस ओ पी, देखिए एस ओ पी ये क्या है, ये पूरे कोण का आधा है, ये वाला एस ओ पी। ठीक, तो हम यहाँ पर देखें ये वाला आधा वाला है। ठीक, और एस ओ बी ये पूरा है, देखिए ये एस ओ बी ये पूरा है। ठीक, तो हमने इसमें क्या किया है कि इन दोनों को पहले बराबर में लिखा है। ठीक है, बराबर में ये नियम होता है इसलिए हम बता रहे हैं। अब हमने इसको बराबर में लिख दिया है। ठीक, अब ये क्या है, ये तो आधा है, तो गुणा हमें क्या करना है, 2 से गुणा करेंगे तब जाके इसके बराबर होगा। तो वही वाला 2 से गुणा यहाँ ना करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है, अब ये आपका समीकरण 1 हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा में हम क्या करेंगे, ये वाला भी विभाजित कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या कि एन क्यू ओ एन डी को समद्विभाजित करता है, जैसे ये वाला लिखे थे तो लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको चीज़ को लिख दिया। ठीक है, कि रेखा एन क्यू ओ एन डी को समद्विभाजित करता है, तो ये वाला एन क्यू है। तो इसमें भी सेम यही वाली चीज़ लिखेंगे कि ओ एन क्यू लिख देंगे कि कोण ओ एन क्यू बराबर में ओ एन डी अब ओ एन डी ये क्या है, ये पूरा वाला है ना, और ये वाला क्या है, ये आधा वाला है, तो इसलिए हम बटे में 2 लगा दिए। ठीक है, और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसके बाद से इसमें क्या है कि ओ पी क्या है, एन क्यू के समांतर में है। ठीक है, ओ पी ये वाला इसके समांतर में है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि कोई भी दो रेखा आपस में जब समांतर में हो तो इस तरीके से अगर कोई जब एक तिर्यक रेखा उस पर खींच दिया जाता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये और ये दोनों समांतर में है। अब इसी पर मान लीजिए अब ये वाला रेखा और बढ़ेगा तो ऐसे ही तो बढ़ेगा ना, ये वाला इधर ऐसे बढ़ेगा। अब ये मान लीजिए तिर्यक है तो, और ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये वाला जो कोण बन रहा है, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस चीज़ को लिख देंगे कि अब ओ पी समांतर है एन क्यू, ओ पी समांतर है एन क्यू। ठीक है, इसलिए सिंबल लगाते हैं, इसलिए कोण एस ओ पी बराबर होगा ओ एन क्यू के, इसलिए कोण एस ओ पी बराबर होगा
कोण ONQ के, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, SOP का मान यहाँ पर है, NOQ या फिर ONQ बात एक ही है, ठीक है, का मान यहाँ पर है, तो SOP के स्थान पर ये वाला मान पुट कर देंगे और NOQ के स्थान पर ये वाला मान, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो ये वाला है, तो कोण SOB बट्टे में 2 बराबर में ONQ, तो कहाँ पर ये वाला है, तो कोण OND बट्टे में 2, इससे ये कट गया तो बचा क्या, SOB बराबर में OND, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब यही सारा चीज़ मेन है, ठीक है, कि इसमें क्या आया कि SOB क्या है, OND के बराबर है। तो यहाँ पर समझिए SOB ये किसके बराबर है, OND के, ठीक। अब इसके बेस पर आपके बुक में एक नियम दिया हुआ है, एक अभिगृहित दिया हुआ है, उसको समझिए। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप पेज नंबर 120 पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नियम दिया हुआ है, ठीक है, अभिगृहित 6.3 में कह रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अब इसका मतलब क्या है समझिए, ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से दो रेखाएं दी हुई है और कोई एक तिर्यक रेखा इन दोनों को अगर काट रहा है और इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर होगी, ठीक है। सेम ये चीज़ समझ में आ गया। अब यही वाला चीज़ आप क्वेश्चन पर अप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि SOB बराबर है OND, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर फिगर पर आते हैं, देखिए SOB बराबर है OND, मतलब कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो इस चीज़ को हम लिख देंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए सिंपल एक बस आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख देना, क्या है कि अभिगृहित के अनुसार दो रेखाओं पर तिर्यक रेखा खींचने से, ठीक है, हम बताया था ना इस तरह की दो रेखाओं पर तिर्यक रेखा खींचने से संगत कोण बने तो, ठीक है, संगत कोण बने तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ये दोनों रेखा समांतर होगी, ठीक है। इसलिए लिख देंगे कि इसलिए AB समांतर है CD, ठीक, लिख देंगे इसलिए यहाँ पर कि AB समांतर CD, यही आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा।